स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो कुछ डेफिनेशंस हैं जेनेटिक्स पार्ट्स की, जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी, आनुवंशिक शब्दावली। अब देखिए नया पैटर्न जो आया स्टूडेंट एग्जाम का हमारा, उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करने करेंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। उसके लिए ये चीज़ें जरूरी है, तो ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा हमें। कुछ डेफिनेशंस हमने पहले वीडियो में कर ली थी। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है, जैसे मान लो सबसे पहले हम कर रहे हैं जनक पीढ़ी। क्या है? जनक पीढ़ी, यानी कि पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन क्या होती है जनक पीढ़ी स्टूडेंट? देखिए जनक का मतलब क्या हो गया? जनक। यहां देखिए जनक का मतलब हो गया जन्म देने वाला। ठीक है, किसको जन्म देता है? संतान को, या कह दें संतति, इस चैप्टर की लैंग्वेज से। तो देखिए संतति पैदा कर हम पौधों पे रहे हैं, किस पे डिस्कस कर रहे हैं? पौधों पे। तो संतति पैदा होगी जनक से। इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए संतति किससे पैदा होगी? जनक से, यानी कि जनक पौधों से तैयार होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है कि देखिए संतति पैदा करने के लिए, संतति पैदा करने के लिए जिन पौधों में संकरण करवाया जाता है उन्हें बोलते हैं, उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। क्लियर होगी बात? यानी कि द प्लांट्स विच आर म्यूचुअली क्रॉस्ड टू ऑब्टेन ऑफस्प्रिंग्स। क्या हो गया? द प्लांट्स विच आर mutually crossed to obtain offspring is called parental generation। क्लियर होगी? यानी कि वे पौधे जिनमें संकरण कराने से संतति या संतान पौधे तैयार होते हैं, उनको हम बोलते हैं जनक पीढ़ी। देखिए कैसे मेंडल ने क्या किया स्टूडेंट, 7 कैरेक्टर्स लिए थे और हर कैरेक्टर के 2 ट्रेड्स थे। तो यहां हम लंबाई वाला ले रहे हैं। मान लो मेंडल ने ले लिया शुद्ध लंबे, यहां करवा देता हूं मैं, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों में संकरण करवाया। क्लियर हुई? ये 2 पौधे ले लिए, इनमें जब संकरण करवाया तो यहां से देखिए एक गैमीट ये आ गया और इसमें से एक गैमीट आ गया स्मॉल टी। जब इनमें संकरण करवाया गया स्टूडेंट, तो पौधे जो तैयार हुए वो हो गए, ये नया पौधा तैयार हो गया। क्लियर हुई बात? यानी कि उसने 2 पौधे ले लिए और जब संकरण करवाया तो ये नया पौधा तैयार हो गया। ये यानी कि ये तो हो गया संतति। तो संतति पैदा करने के लिए किन में क्रॉस हुआ? किन में हुआ? जनक। ये हो गए जनक और ये हो गए इनके गैमीट, यानी कि युग्मक। तो देखिए संतति पैदा करने के लिए जिन पौधों में संकरण करवाया गया उन्हें हम बोलते हैं जनक पीढ़ी। क्लियर हुई बात स्टूडेंट? सेकंड देखिए, अब हम कौन सी डेफिनेशन कर रहे हैं? सेकंड आ जाएगी स्टूडेंट हमारी F1 जनरेशन, यानी कि F1 पीढ़ी। तो यहीं से क्लियर हो जाता है। देखिए ये हमारी F1 पीढ़ी है, इसको हम क्या बोलते हैं? F1 पीढ़ी। क्लियर हुआ? तो देखिए F1 पीढ़ी कब प्राप्त हुई है? जनकों के संकरण से। जनक है उनमें जब संकरण करवाया गया
तो हमें F1PD प्राप्त हुई है। तो सीधी सी परिभाषा है कि जनकों के संकरण से, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जनकों के संकरण से प्राप्त, अब यहां लिखना होगा कौन सी, प्रथम पीढ़ी। जनकों के संकरण से, ये प्रथम पीढ़ी है, इसके 2 गमीट हो गए, उनसे जब संकरण हुआ तो ये बना। तो प्रथम पीढ़ी को F1PD कहते हैं। क्लियर हुआ बात? क्या होगा, इट इज द फर्स्ट जनरेशन ऑब्टेन्ड बाय क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स। क्या होगा, इट इज द फर्स्ट जनरेशन obtained by क्रॉस, किनमें क्रॉस कराया गया, बिटवीन पेरेंट्स या पेरेंट्स प्लांट्स कह सकते हो। यानी कि पेरेंट्स में जब क्रॉस हुआ तो ऑब्टेन्ड कौन सी प्राप्त हुई, F1 जनरेशन, इट्स कॉल्ड F1 जनरेशन। क्लियर? फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलोगे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्लियर हुई? अब आ जाता है थर्ड डेफिनेशन, देखिए स्टूडेंट, F2 जनरेशन, यानी कि बोलते हैं F2PD या बोलोगे सेकंड फिलियल जनरेशन। तो कब प्राप्त होती है, देखिए F1PD ये कब होएगी कि देखिए ये F1PD आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस F1PD के अंदर जब स्वपरागण कराएंगे, F1PD वाले पौधों में संकरण करवाया जाएगा तो इनसे हमें F2PD प्राप्त होगी। ये पौधे ले लिए हमने, मान लो इसके गैमीट्स बन गए ये, अब इसको एक मेल और एक फीमेल में ले लेना है। यानी कि जब इन पौधों में संकरण करवाया जाएगा, इन पौधों में संकरण करवाया जाएगा तो देखिए ये इसके 2 गमीट मेल एंड फीमेल ले लिए, ये बन गया इससे क्रॉस, ये इससे क्रॉस हुआ तो ये हो गया T और T और T और स्मॉल t। यानी कि हमें ये पौधे प्राप्त हुए, 3 लंबे और 1 शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे और 1 शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ। तो ये जो पौधे प्राप्त हुए स्टूडेंट, इनको हम बोलते हैं F2 जनरेशन। क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन। यानी कि F1 पौधों में, F1PD के पौधों में संकरण से प्राप्त संतति को, यानी कि कहोगे F1PD के पौधों में संकरण से प्राप्त पौधों को F2PD कहा जाता है। क्लियर होगी बात? F1PD के जो पौधे प्राप्त हुए थे उनमें स्वपरागण कराया जाएगा तो हमें F2PD प्राप्त होगी। इट इज द सेकंड फिलियल जनरेशन obtained by cross between F1 generation plants। क्या कहोगे, इट इज द सेकंड फिलियल जनरेशन obtained by cross between F1 generation प्लांट्स। क्लियर होगी स्टूडेंट? यानी कि F1PD के पौधों में जब संकरण करवाया जाता है तो हमें F2PD प्राप्त होती है। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। देखिए 3 डेफिनेशन होगी। जनक पीढ़ी यानी कि वो पीढ़ी जो संतति पैदा करती है, संतति पैदा करने के लिए जिन पौधों में संकरण होगा, F1 जनरेशन। जनकों के अंदर संकरण करवाया जाएगा तो F1PD प्राप्त होगी। और F2PD कब प्राप्त होगी, जब F1PD के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो बनती है F2PD। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए
ये 3 डेफिनेशन आपकी क्लियर होगी। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा स्टूडेंट हमारा, उसी में ये डेफिनेशंस भी होगी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी टोटल जो डेफिनेशंस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो देखते रहिए वीडियो, लास्ट तक देखिए। आगे हम जो करेंगे वो करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि क्या कर रहे हैं, फोर्थ डेफिनेशन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि एक संकर संकरण। उसके बाद में करेंगे डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड एंड पॉली हाइब्रिड क्रॉस। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा स्टूडेंट। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।